हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर स्टूडेंट आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो आप हमारे वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं। देखिए, इसमें समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 75 का। यहाँ पर ये कुछ देखिए निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश के आदेश से प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गोपियाँ किसे भागी कह रहे हैं। इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपको आंसर भी हम बताते जाएंगे आपको साथ में। देखिए, पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कृष्ण को, दूसरा है स्वयं को, तीसरा है उद्धव को, चौथा है सूरदास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर उद्धव को। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल या श्याम लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर मोती लाल। इसके बाद देखिए फिर हमारा अगला प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, भोलानाथ के लाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता है, केसर का, भभूत का, कुमकुम का या चंदन का। तो इसका राइट आंसर है खा नंबर भभूत का। इसके बाद देखिए फिर चौथा दिया हुआ है, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। पांचवा समास के कितने प्रकार होते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6। छठवां दिया हुआ है, नी प्लस च निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या स्थिर संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खा नंबर विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है, सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं, मतलब बात्सल रस के कवि है। दूसरा है, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को का रूप दिया है। इसमें देखिए दिया हुआ है भंवरे का रूप दिया है। तीसरा है, सभापति का भाषण में छिपा था, अखबारों में छिपा था। चौथा है, भोलानाथ का वास्तविक नाम था। इसमें देखिए दिया हुआ है तारकेश्वर नाथ। फिर पांचवा हमारा दिया, काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, मतलब 2 भेद होते हैं। छठवां है, प्रतिदिन में समास है, अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर तीसरा दिया, सही जोड़े बनाइए। खंड आ और खंड बा 2 दिए हुए हैं। इसमें खंड आ में दिया हुआ गुण पहला, दूसरा है सेवा करने वाला, तीसरा है माता का आंचल, चौथा है गद्य हमारी, पांचवा है रस काव्य की, छठवां है जयशंकर प्रसाद। इसमें देखिए आपको दिया हुआ स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, सेवक, शिवपूजन, साय, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, आत्मा है, छायावान है। प्रश्न नंबर देखिए चौथा दिया हुआ सत्य और असत्य। देखिए पहला नंबर दिया हुआ, आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, हमारा सत्य है। दूसरा है, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रमुख मिलन का भाव होता है, साथ। तीसरा है, जार्ज पंचम की नागपाट में सरकारी पंच पर व्यंग किया गया है। चौथा है, रामचरितमानस एक खंडकाव्य है, ये हमारा सत्य है। पांचवा, एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। छठवां दिया हुआ है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर हमारा पांचवा दिया हुआ है प्रश्न नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला दिया हुआ है, सशस्त्र बाहु कौन था। सशस्त्र बाहु का मूल नाम कीर्तिवीर अर्जुन था, वह बड़ा प्रतापी था, सूरवीर था। इसके बाद देखिए फिर प्रश्न नंबर दूसरा हमारा दिया हुआ है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है। आत्मकथ्य कविता में मधुप शब्द का प्रयोग भंवरे के लिए किया गया है। तीसरा है, नाक किसका प्रतीक होती है। नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक होता है। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। कहानी के मूल 6 तत्व होते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है कथावस्तु, दूसरा हमारा दिया हुआ है चरित्र की विशेषता, तीसरा है भौतिक वातावरण, चौथा है संवाद या कथन, पाँचवा हमारा दिया हुआ है भाषा और शैली। फिर इसके बाद देखिए 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में
विभाजित किया गया है। इसमें देखिए 15 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। छठवां दिया हुआ है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक योग के सार्थक इकाई कहते हैं। ध्वनियों से वर्णन बनते हैं। छठवां दिया हुआ है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? देखिए, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है, अथवा परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया, उनके आधार पर दाना के स्वभाव की एक एक विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। ये देखिए आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, तो आप इसको देख लीजिएगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आपको पूरा इसमें दिया हुआ है, ये देखिए पूरा आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर देखिए 7वां दिया हुआ है, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास हो जाता है, क्यों? अथवा में दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? लिखिए, पुत्र अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती? भगत सिंह की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। प्रश्न नंबर देखिए 8वां दिया हुआ है, माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? उनके पिता उन्हें सुबह नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठा लेते थे। उन्हें ललाट पर भभूत एवं निड लगा देते थे। सिर पर लंबी जटाएं होने के कारण भभूत के साथ वह बाघ भोला बन जाते थे। पिताजी उन्हें इस रूप में देखकर बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे और फिर इस तरह उसका नाम भोलानाथ पड़ गया। अथवा में देखिए दिया हुआ है, जॉर्ज पंटम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए थे? देखिए इसमें दिया हुआ है, नाम का महत्व, इसकी भक्ति। प्रश्न नंबर देखिए 9वां दिया, भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पहला है नाम का महत्व, दूसरा है गुरु की महत्ता, तीसरा है भक्ति भावना की प्रधानता, चौथा दिया हुआ है व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता, 5वां दिया हुआ है अभाव का अभाव। इसके बाद देखिए 6वां हमारा दिया हुआ है संधु संगति का महत्व, 7वां स्वानांता सुखाई रचना। इसके बाद देखिए फिर हमारा 8वां में दिया हुआ है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। कहानी दिया हुआ है, पहला इसमें देखिए कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, दूसरा कहानी का क्षेत्र सीमित होता है, तीसरा कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, चौथा कहानी में जीवन के एक खंड या घटना का चित्रण होता है, 5वां कहानी में एक कथा होती है। उपन्यास में देखिए दिया हुआ है, उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, दूसरा उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है, तीसरा उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, चौथा उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, 5वां दिया हुआ उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं होती हैं। प्रश्न नंबर देखिए 10वां दिया हुआ है, गीत का छंद की परिभाषा लिखिए। इसमें 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में 14 और 12 के क्रम में 26 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु स्वर और गुरु स्वर होता है। अथवा हरि गीत का छंद की परिभाषा लिखिए। ये भी देखिए आपको दिया हुआ है, हरि गीत का 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12वें के विराम से 28 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुरु आना अनिवार्य। अधिकांशतः यह छंद इस वंदना के प्रयोग किया जाता है। हरि गीतिका में 16 और 12 मात्राएं पर यति होती हैं। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 कोई प्रमुख अंतर लिखिए। देखिए किन्हीं 2 खंडकाव्य के नाम लिखते हुए उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। अथवा प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ, रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। कब काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद था उसे कहते हैं। रस के अंग विभाव, अनुभाव, अभिचारिता अथवा संचारी भाव, स्थायी भाव। अथवा में दिया हुआ है, भी रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। ये देखिए दिया हुआ है आपको। इसके प्रश्न नंबर 13वां दिया हुआ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कर लिखिए। हिमालय, जगदीश, मनोरथ। अथवा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह लिखिए। राजभवन, चौराहा, रात या दिन। प्रश्न नंबर 14वां दिया हुआ, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घी के दिए जलाना, आँख का तारा होना। अथवा निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके बाद देखिए फिर 15वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम। खा नंबर वह एक आँख से काना। अथवा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला दिया हुआ है, रास्ता दिखाने वाला। दूसरा, जो उच्च कुल में पैदा हुआ। हाँ, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16वां दिया हुआ, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 17वां प्रश्न दिया हुआ है, स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताएं भी लिखिए। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, आपको हमने बताया कक्षा
10वीं की हिंदी के एमपी बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो आप हमारे वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम आपके लिए ऐसे ही एमपी बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।